पूरे देश में लाखों सेवक इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला आज से 23 साल पहले कि मैं भी इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, इस अभियान का हिस्सा हूं। इस अभियान में आप भी जुड़ सकते हैं और जुड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है। बस आपके अंदर में एक जज्बा होना चाहिए। 3 मुख्य उद्देश्य हमारे हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। आप टीवी में सुनते होंगे, अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि बहुत सारी मिलावटी सामान बिक रहा है, बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो रही हैं और उसकी एक मुख्य वजह यह है कि जो हमें सामान मिलता है, जो हमें उत्पाद मिलते हैं, विशेषकर खाद्य उत्पाद, उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और उसको दूर करने के लिए आरसीएम बहुत अच्छे स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद लेके आया है। तो स्वास्थ्य देखिए, राष्ट्र अगर स्वस्थ होगा, लोग स्वस्थ होंगे तो ही राष्ट्र स्वस्थ हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखे स्वास्थ्य रक्षा हमारा प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हैं। और इन 54% में ज्यादातर वो संख्या है जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जिन्होंने डिग्री की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो स्वावलंबन हमारा दूसरा उद्देश्य है। और आज जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी भी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर हम लोग अलग अलग बातचीत करेंगे तो ऐसे सैकड़ों साथी हैं जो आरसीएम अभियान में जुड़ के भी स्वावलंबी बन गए हैं। वो एक अच्छा आय आय अर्जन कर रहे हैं यहाँ से और एक नौकरी से भी अच्छा लाभ उनको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो वो स्वावलंबी हो गए हैं। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। हमारे देश में जितने पुरुष हैं लगभग उतनी ही महिलाएं हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे समाज में रही कि महिलाओं को ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है। उन सभी को अवसर देने का एक मिशन आरसीएम ने उठाया है। आरसीएम इस प्रकार के उत्पाद लेके आ रहा है जो महिलाओं के लिए विशेषकर काम करते हैं। 28 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें ज़्यादातर महिलाएं अचीवर थी और उस प्रोग्राम में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत डॉक्टर किरण बेदी जी आई हुई थी और उन्होंने जब वो नज़ारा देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। तो बहुत सारी महिलाएं आरसीएम में आने के बाद में सशक्त हुई हैं और उसका स्वयं एग्जाम्पल हैं प्रियंका अग्रवाल मैम। वो इस ड्राइव को आगे होके ड्राइविंग सीट पे बैठ के इसको लीड कर रही हैं। सो ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं और मैंने आरंभ में कहा था कि मधु खुद एग्जाम्पल है जो तीनों पे खरी उतरती है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं। आज मैं एक विशेष विषय पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं और वो है ज्वाइनिंग के ऊपर में, क्योंकि ये जो हमारा जनवरी का महीना है ये ज्वाइनिंग फोकस माह है। साल की शुरुआत है और जब नया साल आता है हम सब में जोश एनर्जी भरपूर रहती है कि इस साल कुछ हम बड़ा बड़ा करने वाले हैं। तो उस एनर्जी का हम सही इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग इस महीने में हम अपनी टीम में लोगों की करवाएं। 5 से 10 गुना या इससे ज़्यादा ज्वाइनिंग। अगर आप पहले से ही अभियान का हिस्सा हैं, आपकी पिछले महीने जितनी भी ज्वाइनिंग रही होंगी तो उससे आपने 2 गुना ज़्यादा नहीं करवानी है, लक्ष्य बड़ा लेना है। 5 गुना, 10 गुना या उससे भी ज़्यादा अगर ज्वाइनिंग हो। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस माह में इस लक्ष्य को, जो शुरुआत में थोड़ा बहुत बड़ा लगता था कि कैसे होगा, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा कैसे होंगी, तो बहुत सारे साथियों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है और बहुत सारे साथी इसके बहुत नज़दीक हैं। और महत्वपूर्ण सप्ताह हमारे पास में है, 7 दिन हमारे पास में हैं इस महीने के भी बाकी। सभी ज्वाइनिंग करिए वह आगे से आगे गुणात्मक हो, इस बात को विशेष तौर पे हमने ध्यान देना है। जो भी हम लोग हमारी टीम में, हमारे इसमें अभियान में जिन भी साथियों को हम जोड़ेंगे वो सारे साथी सक्रिय हों। ये नहीं कि वो जुड़ गए और जुड़ने के बाद में वो घर बैठ गए, नहीं,
उनको हम सक्रिय करेंगे, उनको एक्टिव रखेंगे, ये भी हमारा लक्ष्य रहेगा। और आगे से आगे गुणात्मकता हो, मल्टीप्लिकेशन हो, उस चीज का भी हमने विशेष ध्यान रखना है, इस चीज को भी नहीं भूलना है। सब इसी विषय पर पूरा फोकस करें। अनिवार्य के अलावा अन्य किसी विषय पर ऊर्जा व समय न लगावें। विशेषकर मैं जो हमारे अभियान के साथी हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सप्ताह में, जो एक सप्ताह हमारे पास में अभी बचा हुआ है, आपका पूरा फोकस इसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए। बाकी जो अति अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कंसिस्टेंसी अगर आप कर रहे हैं, आपकी टीम में जो लोग कंसिस्टेंसी में हैं उनको करवाना, वो अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसको नहीं भूलना है। इस प्रकार के जो अनिवार्य विषय हैं उनको हमें नहीं भूलना है। लेकिन विशेष फोकस और विशेष ऊर्जा हमारी ज्वाइनिंग के ऊपर में लगनी चाहिए। ये अंतिम सप्ताह हमारे पास में है। टीम के हर साथी की ऊर्जा को 100% इस विषय पर केंद्रित करें, क्योंकि हमारी ऊर्जा का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अलग अलग दिशाओं में ऊर्जा लगेगी तो दिखाई नहीं देगी। तो 100% ऊर्जा हमारी इसी सब्जेक्ट के ऊपर में लगनी चाहिए। इसके लाभ क्या क्या होंगे? पहला लाभ होगा, सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग तरीका आने से यह परंपरा आगे से आगे चलेगी व सालों साल तक इसका लाभ मिलेगा। देखिए, हम जिस अभियान का हिस्सा है, इस अभियान में अगर हम मोमेंटम के साथ में काम करते हैं, थोड़ा तेजी के साथ में काम करते हैं, तो काम करने में मजा आता है और चीजें थोड़ा आसान हो जाती है। तो सक्रिय व गुणात्मक अगर तरीके से एक बार ज्वाइनिंग अगर आने लग गई, तो ये जो एक हम लोग परंपरा चलाएंगे, ये परंपरा फिर आगे सालों सालों तक चलेगी, मल्टीप्लाई होता रहेगा और इसका लाभ हमें सालों सालों तक मिलेगा। काम एक महीने में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा हमें आगे सालों साल तक मिलने वाला है। दूसरा लाभ क्या होगा? अभियान की गति बढ़ने से दीर्घ काल तक इसका लाभ मिलेगा। हमारे अभियान में अगर ज्यादा साथी जुड़ेंगे तो वो जुड़ गए ना, हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। और हमारे यहाँ पे एक और कोटेशन है, कम वंस स्टे फॉर एवर। जो एक बार आते हैं तो वो हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। तो इसलिए अभियान की गति बढ़ेगी और दीर्घ काल तक इस काम करने का लाभ हमें होगा। तीसरा फायदा, हमारे साथी इस विषय को सीख जाएंगे तो आगे के महीनों में बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। अगर हम एक बार बड़ी ज्वाइनिंग पे काम करेंगे तो फिर हम अपनी टीम को उसको सिखा देंगे, तो आगे के महीनों में भी इसका हमें लाभ मिलता रहेगा। चौथा लाभ क्या होगा? नए बहुत सारे साथी शामिल होने से निम्न विषयों में फायदा होगा। अगर अभियान में ज्यादा साथी जुड़ेंगे तो पहला क्या लाभ होगा? कंसिस्टेंसी, यूजर की संख्या बढ़ेगी। जो भी नए साथी जुड़ेंगे और जब उनको कंसिस्टेंसी के बारे में मालूम चलेगा, इतना शानदार ऑफर है, आज तक हम दुकानों से सामान लेते आए हैं, हमारी जिंदगियां बीत गई हैं, किसी को 50 साल हो गए हैं सामान खरीदते हुए, किसी को 10 साल हुए हैं, लेकिन आज तक दुकानदार ने कभी हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार आरसीएम के उत्पाद परचेज करते हैं तो हमें 6 महीने के बाद में फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये सूचना जब हम देंगे हमारे साथियों को जो अभियान का हिस्सा रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो इसमें जुड़ेंगे, तो कंसिस्टेंसी, यूजर की संख्या बढ़ेगी। दूसरा लाभ क्या होगा? पिन लेवल में परिवर्तन होगा। हमारे यहाँ पे जो पिन लेवल्स हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पिन चेंज हो। तो पिन, अगर आपकी ये डिजायर है कि आपका पिन लेवल नहीं बदल रहा है, बदले, तो नए साथी आपकी टीम में आएंगे तो आपकी पिन बदलने में सहायक सिद्ध होंगे। और तीसरा, सभी की सक्रियता दर में वृद्धि होगी। तो ये 3 लाभ ये हो जाएंगे नई ज्वाइनिंग के। चौथा, महिला सशक्तिकरण के कार्य में इजाफा। जो हमारा तीसरा उद्देश्य है आरसीएम का, उसमें जब ज्वाइनिंग आएंगी तो महिलाएं भी आएंगी। आधी संख्या महिलाओं की है, तो फिर महिला आएंगी तो फिर वो एक्टिव भी होंगी, तो वो हमारी जो वुमेन पावर है वो बढ़ेगी। पांचवा, वितरण केंद्रों की बिक्री में वृद्धि। जो हमारे वितरण केंद्र हैं, उनकी जो बिक्री है, उनकी जो सेल है वो बढ़ेगी। वो भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनको भी एक आरओआई उसका मिलना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका आना चाहिए। तो ये सारे के सारे लाभ हैं अगर हम ज्वाइनिंग के ऊपर में विशेष रूप से फोकस करें। इन लाभों को देखते हुए हम अधिक से
इन लाभों को देखते हुए हमसे अधिकतम जो भी हो सकता है वह करना चाहिए, क्योंकि यह लाभ एक माह के लिए नहीं है, यह हमेशा के लिए है। क्योंकि एक बार जो आ गए वो साथी आपके हमेशा के लिए आपके ग्रुप में रहने वाले हैं, आपकी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे चूकना नहीं चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो इसलिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जनवरी का महीना है और जनवरी में सब लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उस एनर्जी को हम लोग सही दिशा में लगा सकते हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस प्रकार से टीसी सर का फोकस है, जिस प्रकार से सभी सीनियर लीडर्स का फोकस है, तो उस फोकस का आप भी बेनिफिट उठाइए अच्छे से। एक्शन प्लान, लाभों के बाद में अब एक्शन प्लान पे आते हैं। अभी हमें किस प्रकार से काम करना है फील्ड में। अभियान प्रचार का नया तरीका अच्छी तरह से सीखना है। पहले हम आरसीएम के विषय में जो बातचीत करते थे, अब उस बातचीत में थोड़ा हमने बदलाव करना है, क्योंकि समय के साथ साथ में चीजों को बदलना चाहिए। आपने शायद सुना होगा कि एक समय पे प्रकृति का जो सबसे बड़ा प्राणी था प्रकृति के ऊपर में, धरती के ऊपर में, वो डायनासोर था। लेकिन अभी डायनासोर कहीं दिखाई नहीं देता, वो विलुप्त हो गया है। लेकिन बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो डायनासोर से पहले थी और वो आज भी मौजूद हैं पृथ्वी पे। डायनासोर इसलिए विलुप्त हो गया क्योंकि उसने अपने आप को बदला नहीं, और दूसरी प्रजातियां समय के साथ साथ अपने आप को बदलती रही, तो आज भी वो जिंदा हैं। तो समय के साथ में बदलना बहुत जरूरी है, और समय की मांग है कि हम अपना बातचीत करने का, आरसीएम अभियान के प्रचार का तरीका बताने, प्रचार मतलब बताना, जिसको हम प्लान बोलते हैं, तो अभियान प्रचार का नया तरीका अच्छी तरह से हमें सीखना है। पहले सीखेंगे कैसे? वीडियो, आप आरसीएम गुरुकुल के जितने भी वीडियो हैं आरसीएम के यूट्यूब चैनल पे, उस पे जाइए, उनको देखिए, उससे आप सीख जाएंगे। मधु ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नोट करना बहुत जरूरी है, उसको नोट कीजिए, उसको अपने काम में शामिल कीजिए। टीम के साथियों को अभियान प्रचार सिखाकर ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रचारक साथी तैयार करने हैं। अगर आप एक ऐसे साथी हैं, आपकी टीम में और कुछ लोग हैं, तो पहले आप खुद सीखिए अच्छे से, फिर आप अपनी टीम के साथियों को सिखाइए। जितने ज्यादा प्रचारक होंगे, जितने ज्यादा अभियान को आगे बढ़ाने वाले साथी होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्यादा ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। ज्वाइनिंग फोकस पर विशेष ट्रेनिंग करें। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं। हमारे ज्ञान केंद्र रहते हैं, ज्यादातर जो हमारे सेंटर होते हैं, उन सेंटरों के ऊपर में, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं वहां पे। आरसीएम गुरुकुल के वीडियो को बार बार देखें, वह उसमें बताई गई तकनीकों को नोट करें, वह इस्तेमाल करें। जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं बहुत वैज्ञानिक हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, उनको आप नोट कीजिए, और नोट करने के बाद में आप उनको इस्तेमाल कीजिए अपने काम में, अपने बातचीत में। अभियान प्रचार के 3-4 साथियों की टीम बनाकर साथ में जाएं। चूंकि हम लोग राष्ट्र स्तर के अभियान में जुड़े हैं और जिसमें हम चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण हो, तो इसमें अगर 3-4 साथी हमारे साथ में होंगे तो थोड़ा बात में वजन आता है। और 3-4 साथियों का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 3-4 अपलाइनों को लेके जाना है। आप टेक्निकल पे आप बोले जी इमराल्ड भी आना चाहिए, स्टार इमराल्ड भी आना चाहिए, रूबी भी आना चाहिए। 3-4 साथी आपकी टीम के भी हो सकते हैं। आपकी टीम में जो नए साथी जुड़े हैं उनको साथ में लेके चलिए, वो सीखेंगे भी और देखेंगे भी। तो 3-4 साथी होने चाहिए, उनको साथ में आप लेके जाइए, ताकि बातचीत में थोड़ा सा वजन पड़ेगा। जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके परिचितों की सूची हाथों हाथ बनवावें। जैसे ही कोई नया व्यक्ति हमारे इस अभियान का हिस्सा बनता है, वो सहमत होता है कि हाँ, मैं भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता हूं, नए भारत के निर्माण में मैं भी अपना सहयोग देना चाहता हूं, और लोग देंगे, आगे बढ़ के देंगे, क्योंकि ये अभियान इतना बड़ा है। तो उनकी लिस्ट हाथों हाथ बनवावें, तुरंत बनवावें। उनको बोलें कि सर आप कितने लोगों को इस अभियान में जोड़ना चाहते हैं, तो उसी समय उनकी एक लिस्ट उसी समय बन जाए। इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 3 दिन के भीतर उनकी मीटिंग करें, वह ज्वाइनिंग को गुणात्मक में परिवर्तित करें। जैसे हमने उनकी लिस्ट बनवाई, उनकी लिस्ट में जो लोग हैं
उनको या तो उनके घर पे बुलाएं, होम मीटिंग करें, या सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके अपने घर पे बुलाएं, वो अपने सभी साथियों को बुलाएं और वहां पे फिर हम लोग अभियान के बारे में डिटेल में बातचीत करें, हमारे उत्पादों के बारे में बातचीत करें, और उसके बाद में गुणात्मक रूप में आगे वहां भी जो साथी आते हैं उनकी भी फिर लिस्ट बनवाएं और गुणात्मक रूप में ये कार्यक्रम चलता रहे, ये सुनिश्चित करें। गतिविधियों की संख्या बढ़ावे, ज्यादा अभियान प्रचार, ज्यादा होम मीटिंग आदि। तो देखिए, ये अभियान आगे कैसे बढ़ेगा? जब हमारी गतिविधियां, एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और एक्टिविटीज क्या बढ़ानी है? एक तो प्रचार करें हम ज्यादा, एक एक लोगों से मिलकर भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन होम मीटिंग से ज्यादा लोगों से हम कम समय में मिल सकते हैं, ज्यादा आउटपुट आएगा। तो होम मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर में हमारा ज्यादा फोकस रहना चाहिए। लगातार फॉलोअप रखें, वह हर साथी को प्रेरित कर फोकस बढ़ाते रहें। टीसी सर बोलते हैं कि हिंदुस्तान मनवारों का देश है, यहाँ मनवार करनी पड़ती है। किसी को हम खाना खिला रहे हैं तो भी मनवार करनी पड़ती है कि नहीं, एक चपाती और ले लो, थोड़ा सा ये ले लो, और वो हर जगह ही मनवार की एक परंपरा है कहीं ना कहीं। तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा लोगों को, तो उनको फॉलोअप करते रहिए, प्रेरित करते रहिए साथ साथ में, ताकि वो इधर उधर नहीं भटके। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटका देती हैं इधर उधर, तो इसलिए उनको प्रेरित करना है और फोकस करते रहना है। किसी एक चीज पर फोकस करने से उसका विस्तार हो जाता है। अंग्रेजी में एक कोटेशन है, विच यू विल फोकस दैट विल इनलार्ज। किसी भी चीज पे जब आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ती चली जाएगी। बीसी सर अक्सर इस चीज पे बातचीत करते हैं कि भैया फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगी। तो जो ये हमारा ज्वाइनिंग का माह नहीं, अब तो सप्ताह बचा है, इस सप्ताह में हम लोग ज्वाइनिंग के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे। सूर्य की किरणों को लेंस की मदद से एक बिंदु पर फोकस किया जाता है तो उसके ताप से कागज जल जाता है। आपने ये साइंस में प्रयोग किए होंगे। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, सूर्य की रोशनी भी है, लेंस भी है, कागज भी है, लेकिन आप उसको हिला रहे हैं लगातार, तो लगातार हिलाने से आप 6 घंटे भी धूप में रहेंगे तो भी कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो आपने प्रयोग करके देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद में उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमें फोकस करना पड़ेगा, पूरी एनर्जी यहीं पे लगानी पड़ेगी, तो हमारे अभियान में गर्मी पैदा होगी, एक ताप पैदा होगा, और जिसका असर अगले महीनों में और सालों में हमें मिलता रहेगा। जिस दिन फोकस की ताकत को समझ जाएंगे उस दिन बड़े से बड़े काम करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, वो इसलिए कामयाब हैं क्योंकि उन्होंने फोकस की ताकत को समझा और फोकस किया। आज हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का फोकस क्रिकेट पे बना लिया। उस समय वो स्कूल में भी जाते थे, उन्होंने स्कूल में जाना छोड़ दिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, पास होऊंगा फेल होऊंगा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत सिर्फ क्रिकेट पे लगी, तो वो क्रिकेट के भगवान बन गए। इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, मदर टेरेसा ने लोगों की सहायता करने पे फोकस लगाया तो भारत रत्न बन गई। भारत की रहने वाली नहीं थी, विदेशी थी, यहाँ पे आके इतना फोकस किया, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। तो उसी प्रकार से अगर हम फोकस कर लेते हैं किसी भी चीज पे तो फिर हमें कामयाबी मिलती है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा।